गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा जेनेटिक्स में, वो होगा म्यूटेशन। अभी तक हमने देखा कि जैसे अगर हम बात कर रहे थे, सपोज करो दो जीन से हैं, है ना। यहाँ पे हमारा एक क्रोमोसोम है, इसमें ये दूसरे क्रोमोसोम का मैं एक पार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, स्किन कलर के लिए या फिर आई कलर के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक जीन है। अब क्या होता है कि इस जीन की कोई ना कोई कोडिंग होगी, सीक्वेंस होगा, यानी कि ये जीन जो है ये कुछ इस तरीके से हमारा है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ए जी जी सी, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये जो जीन है, ऐसा हो सकता है कि कभी किन्हीं कारणों से या फिर कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से क्या हो कि इसमें से मेरा एक ए गायब हो गया। तो अब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इन चेंजेस की वजह से क्या होगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जो चीज़ हमारा आई कलर के लिए अगर मेरा कोई जीन वहाँ पे कोड कर रहा था, या तो उसमें क्या हो सकता है वो जीन कोड हमारा चेंज हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जीन हमारा डिफर कर जाए, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है कि उस जनरेशन में सडन चेंजेस आ जाते हैं। तो जेनेटिक लाइन में अगर जेनेटिक मेकअप जो है हमारा है, उसमें अगर कोई सडन चेंजेस आ जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो ये म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले हमारा जो थे, जिन साइंटिस्ट ने इसमें वर्क किया था, वो थे हमारे ह्यूगो डी वरीज। हमने बात करी थी किसकी, कि जो मेंडल के लॉ थे, मेंडल के लॉ ने जितने भी हमारे दिए थे वो हमारे उस बेसिस में दिए थे कि उन्होंने कहा था कि हम जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, तो वो 7 कैरेक्टर्स जो थे वो एक दूसरे से लिंक्ड अप नहीं थे, लिंक्ड जीन नहीं थे। यानी कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक है इस तरीके से, यहाँ पे एक लिंक जीन है तो इसके साथ एक जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन म्यूटेशन क्या कहता है कि ये दोनों आपस में गलती से म्यूटेशन से जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूगो डी वेरीज ने हमारा वर्क किया था किसमें, इवनिंग प्राइमरोज, ठीक है। तो इन्होंने जो लिए थे वो लिए थे इवनिंग प्राइमरोज। तो उस पर इन्होंने वर्क करके देखा, तो देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही थी, सारी की सारी जनरेशन सेम नहीं आ रही थी, हर 3-4 जनरेशन बाद कुछ पर्टिकुलर वेरिएशन आ रहा था, ठीक है। इसका हमारा जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है लैमार्कियाना, ठीक है। तो कोनोटेरा लैमार्कियाना इस प्लांट का नाम था। तो ये हमारा वहाँ बॉटेनिकल गार्डन्स पे हमारा ग्रो करते थे, उस पे हमारा क्या ह्यूगो डी वरीज ने वर्क किया और देखा कि सडन चेंजेस हमारे कभी कभी हमारी जनरेशन में आ जा रहे हैं, और वो हमारा क्या करते रहे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते रह रहे। तो बेसिकली जो हमारा म्यूटेशन होगा, वो म्यूटेशन हमारा किसकी हेल्प से होगा, किसी पर्टिकुलर एजेंट की हेल्प से होगा। तो जो एजेंट हमारा म्यूटेशन या म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस आर म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। तो म्यूटेशन जनरेटिंग जो एजेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं। तो बेसिकली हमारे जो म्यूटाजेंस हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, फिजिकल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, रेडिएशंस हो सकते हैं, है ना, या फिर नेचुरल हमारे बाय बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स हमारे जो यहाँ पे होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हमारे केमिकल्स हैं, उनको हम 2 कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला कैटेगराइजेशन हमारा जो होता है वो होता है बेस एनालॉग्स, बेस एनालॉग्स, ठीक है। तो बेस एनालॉग्स में हमारे जो आते हैं 5 ब्रोमो, ठीक है। तो हमारा 5 ब्रोमो यूरेसिल, ये हमारा म्यूटेशन क्रिएट करने की टेंडेंसी रखता है। ऐसे ही 5 आयोडो यूरेसिल, ये भी हमारा म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। यानी कि जो यूरेसिल वाला पार्ट है वहाँ पे 5 ब्रोमो यूरेसिल या 5 आइडो यूरेसिल जुड़ गया, या फिर हमारा क्या, जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, तो डीएनए अब आरएनए की कोडिंग लेना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो दूसरा होगा वो होंगे एल्काइनेटिंग, ठीक है। तो एल्काइनेटिंग एजेंट भी होते हैं,
एल्काइनेटिंग एजेंट्स, जो हमारा क्या होगा यहाँ पे एल्काइनेटिंग एजेंट्स, यानी कि हमारे जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो हमारे डिफ़र कर जाएंगे। और तीसरा हमारा क्या होता है एक्रेडिन डाइज। तो ये हमारे जनरल हैं जो हमारे केमिकली हमारे रेडिएशंस या फिर म्यूटेशंस को हमारा प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही अगर हम फिजिकल या फिर रेडिएटिंग मेथड की बात करें तो ये हमारा दो टाइप्स में हो जाएगा, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। यानी कि जो आयंस के पार्टिसिपेशन के बेसिस पे हम इनको आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में हम डिफ़र कर दे रहे हैं। तो जो आयोनाइजिंग होंगे, आयोनाइजिंग में हम अगर बात करें तो जो हमारी लोअर लेवल की रेज हैं, जैसे कि हमारी क्या हो गई एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, इनके कांटेक्ट में आने की वजह से जब हमारा म्यूटेशन आएगा वो आयोनाइजिंग हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, अगर इनके कांटेक्ट में आने से होगा तो वो हमारे क्या हो जाएंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो बेसिकली ये रेडिएशंस हैं जो हमारा क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा म्यूटेशन क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए हमारा क्या होता है, जैसे स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर कैसे होता है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पे अटैक कर दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, स्किन पे कुछ सेल्स हमारी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जा रही है, या फिर कैंसर के लिए हमारा कैंसर कॉजिंग रेगुलेट करने वाले जीन्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दे रही है। तो वो क्या हो रहा है, हमारे जेनेटिक्स पे चेंजेस आ जा रहे हैं, किसकी वजह से, यूवी रेज की वजह से। तो इस तरीके से हमारे म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशंस हमने बहुत से पिक्चरों में देखे हैं, जैसे वेम्पायर्स वगैरह हम दिखा देते हैं ह्यूमंस के फॉर्म में। वो एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, लेकिन हमारा क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, वेम्पायर और ह्यूमंस के आपस में मिक्सअप कर देने से हो रहा है। ऐसे ही हमारा क्या, जो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सब चीज़ें बनी है, तो स्पाइडरमैन में क्या है, स्पाइडर के जीन्स हमारे किसके साथ इंटरेक्ट कर जा रहे हैं, ह्यूमन के साथ। या फिर जैसे हमने वुल्वरिन देखी थी, वुल्वरिन में क्या होता है, उसकी बॉडी की सेल्स दोबारा रीजनरेट होती रहती हैं पूरी लाइफ टाइम। तो वो एग्जाम्पल किसके हो गए, म्यूटेशन। ये सारे हमारे क्या है, म्यूटेशन के एग्जाम्पल है। तो म्यूटेशन हमारा जो है वो अलग अलग तरीके से अकर कर सकता है। हम बात करते हैं क्या क्या तरीके होंगे जिससे हमारा म्यूटेशन अकर कर सकता है। ठीक है, तो म्यूटेशन के लिए हमारे दो टाइप हो जाएंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जहाँ पे हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम में चेंजेस आने शुरू होंगे, वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और दूसरा पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। अब हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम यानी कि म्यूटेशन किस में होगा, क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम इस तरीके से बनाया है, तो अब इसमें हमारा म्यूटेशन क्या हो सकता है, इसके शेप में हो सकता है, इसके साइज में हो सकता है ना, या फिर हमारे क्या हो सकता है, इसके नंबर में हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये सारे हमारे क्या क्रोमोसोम। पॉइंट और जीन म्यूटेशन हमारा ये क्रोमोसोम है, इसमें यहाँ पे जीन है, तो इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जीन के किसी एक सीक्वेंस के पॉइंट पे अगर हमारा हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। और वैसे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन या इसमें हमारा जो होगा बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हमारा हो सकता है, या फिर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे करते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमारे दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल। ठीक है, और पॉइंट म्यूटेशन हमारा सिर्फ एक ही टाइप से होगा, यानी कि फ्रेम शिफ्ट, यानी कि पॉइंट पे कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजिकल होगा, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि हमारा क्या, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा चेंजेस आने हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो चेंजेस आते हैं उस बेसिस पे हमारा क्या है, अलग अलग टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारा म्यूटेशन डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है, इसे हम क्रोमोसोमल एब्रिएशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिलीशन, इंसर्शन, है ना। डिलीशन यानी कि कोई पर्टिकुलर हम डिलीट कर दे रहे हैं, इंसर्शन यानी कि कोई इंसर्ट कर दे रहे हैं, डुप्लीकेशन,
किसी जीन की हम डुप्लीकेट कॉपी बना दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्जन और हमारा ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो इतने टाइप से हम क्या कर ले रहे हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो नंबर के बेसिस पे करेंगे तो नंबर के बेसिस पे हमारा क्या हो जाता है, यूप्लॉइडी और एनाप्लॉइडी, ठीक है। क्या यूप्लॉइडी होती है, क्या एनाप्लॉइडी होती है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम इससे आगे को इनकी डिटेल्स को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।